तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कल हमने 31 सवाल किए थे, 31 नंबर के सवाल किए थे। आज मेरा 32 नंबर वाला सवाल है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष घट रही है, तो वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बतानी है। तो मैंने माना था कितना, यदि पहले की पूछ रहा है तो इसमें हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया 10% की दर से प्रतिवर्ष घट रही है 2 वर्ष तक। ठीक है, उसमें 2 वर्ष तक घट रही है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तो 90 100 में 90 10% कम घट रही है ना, तो 90/100 इंटू 90/100 पहले वर्ष ये दूसरे वर्ष इक्वल टू कितना है। हमारा शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, ये 8100। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने जो सवाल किया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 8100 को हम पहले ले लेंगे, तो इसमें हम बटे में 1 मान सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पिछले सवाल में भी आपको जी मेथड कराया है। तो 8100 हम लेंगे, तो इंटू 81 है 8100, तो 8100। अब जी क्या है, 8100 का 100 ऊपर आ जाएगी, 90 नीचे चली जाएगी। ये बात मैंने बोली थी पिछले सवाल में भी, और वैसे ही मैं करूँगा। तो 100 ऊपर आ जाएगी, 90 नीचे आ जाएगी। अब ऐसे ही 100 ऊपर आ जाएगी, 90 नीचे आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो में काट देता हूँ। 9 से नम्मा नम्मा 81 और 9 एकम 9। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 10,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 10,000 है। तो स्टूडेंट जो हमारा 33 नंबर वाला सवाल है, यदि एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो जी क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग किया है, तो अलग लेवल का है। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या कैसी है, शिक्षित है, तो यदि मैं मानूं इसमें शिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित और अशिक्षित, जो मैंने माना है। तो शिक्षित और अशिक्षित दो तरीके के व्यक्ति हैं, से बता रहा है। शिक्षित और अशिक्षित की बात हुई है। शिक्षित व्यक्तियों की कितनी संख्या है, 70% जनसंख्या है, तो 70% शिक्षित लोग हैं। और मैं मानना कितना है मैंने, 100। तो 70% शिक्षित है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30% होगी कि नहीं होगी। कॉमन सी बात है जी। इसे बोल रहा है एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है, तो शिक्षित और अशिक्षित दो तरह के व्यक्ति हैं। तो 70% शिक्षित है, तो 30% अपने अशिक्षित होंगे 100 में से। तो यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 93,000 है। अब इसमें क्या है, ये अशिक्षित लोगों की संख्या बता रहा है कितनी है इसमें, 93,000। तो इसमें शिक्षित की संख्या तो बता ही नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति की संख्या बताइए। तो 30% की वैल्यू तुमने कितनी बता दी है, कितनी बता दी इसने, 93,000। तो 93,000 यदि उस शिक्षित लोगों की संख्या बताता, तो इसमें हम 70% इक्वल टू 93,000 लिखते। तो इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बोली है, तो हमने अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या हमने लिखी है। तो इसमें 1% की वैल्यू निकालनी होती है, 1% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसमें 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, ये 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3100 आंसर आ जाए। 3100 की वैल्यू है हमारी 1% की। अब इसमें शिक्षित, अब क्या बोल रहा है, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। शिक्षित लोगों की संख्या मैंने कितनी बताई है। तो स्टूडेंट इसमें शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो शिक्षित व्यक्ति की संख्या कितनी है, 70%। तो यदि मैं 70 या मैं 70 एक्स लिख लूँ, तो मतलब इसमें एक्स की वैल्यू मान लो, इसमें एक्स की वैल्यू, तो 70 एक्स की वैल्यू बतानी, शिक्षित लोगों की संख्या है हमारी। तो 70 इंटू 3100, 70 का गुणा हम 3100 में देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,17,000 आएगी। तो इसमें शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 2,17,000 है। तो स्टूडेंट ये हमारा 34 नंबर वाला प्रश्न है, किसके ऊपर, आय व्यय के आधारित प्रश्न है। पंचम अपनी आय का 20% अनाथालय पर
तथा 25% स्कूल पर और 10% दान देने के बाद 4500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय बतानी है बस। तो यदि मैं मानूं इसमें 100% उसकी वैल्यू है उसकी 100%, तो ये मैंने किया क्या, इसको माना है, तो इसमें 20% खर्च कैसे कर रहा है, अनाथालय पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 20% अनाथालय पर किया, अनाथालय पर, और 25% स्कूल पर किया, स्कूल पर किया, 10% दान दिया। तो इसने खर्च कितना किया, दान कितना दिया, 55% किया। क्या किया इसने, दान दिया। तो यदि 100% मैंने माना था, 55 माना है, और 100 में से 55% दान दे दिया, तो बचा कितना, 45% बचा कि नहीं बचा। अब 45% की वैल्यू कितना दे रहा है, 10% दान देने के बाद 45 रुपये बचा लेता है। तो इन सब का दान देने के बाद कितनी बचा, इसके बाद 45%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500। दी है कि नहीं दी है। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 100 आ जाएगी। अब इसमें मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय कितनी होती है, मतलब 100, कुल 100 मानी थी, 100 एक सी है, तो 100 एक की वैल्यू कितनी निकली है, 100। तो 100 का गुणा हम 100 में देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10,000 आएगी कि नहीं आएगी। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 10,000 है। तो स्टूडेंट जो हमारा 35 नंबर वाला प्रश्न है, क्या है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष का 60% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। अब इसने बता ही दिया क्या क्या करना है। यदि मैं 100% क्या करूं, जी मैंने माना है, मैंने क्या किया, मानी है, तो उसमें 100% में से 50% भाग, समझ रहे हो तुम, 50% भाग अपने पुत्र को देता है, पुत्र को देता है, उसमें 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, ओके, और पुत्र को दे देता है, और शेष का बोल रहा है, इसमें नहीं बोलना है। अब इसमें इन दोनों में कितना परसेंट इसने खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया कि नहीं कर दिया। 100% की वैल्यू मानी थी, 80% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 20% बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 20% में से बोल रहा है, अब ये हमारा शेष वैल्यू है, अब शेष का 80% भाग ट्रस्ट को दे देता है, तो इसमें 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया है इसने, ओके ठीक है। तो इसमें 8 दूनी 16, 16% 20 में से इसने खर्च कर दिया, 16% ट्रस्ट को दे देता है। अब 20% की वैल्यू थी हमारी, 20% हमारी वैल्यू थी, 16% इसने ट्रस्ट को दे दिया, तो बचेगा कितना हमारे पास, 4% वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी। अब 4% वैल्यू बची। अब इसमें 4% की वैल्यू कितनी है, अब बोल रहा है दे दी जाता है। तो अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बची हैं, 4% की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 16,000 रुपये दे दी कि नहीं दे दी। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16,000 अपॉन 4 नीचे। अब क्या बोल रहा है, उसकी प्रारंभ में धनराशि क्या थी, हमारी प्रारंभ में धनराशि कितनी थी, 100 मानी थी ना, तो इसमें हम 100 का गुणा दे देते हैं। तो इसमें हम काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4,000, 4,000 आ गया। तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, हम 4,000 का गुणा हम 100 में देंगे, समझना अब तुम, 4,000 का गुणा मैंने 100 में दिया, तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 4 लाख रुपए है। तो स्टूडेंट जो हमारा 36 नंबर वाला सवाल है, अमन की वार्षिक आय 24 लाख रुपया है, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत EMI में व्यय होती है, माने कि खर्च करता है। अब यदि मैं बोलूँ उसकी अमन की आय कैसी है, वार्षिक है, तो यदि मैं एक साल में कितने महीने होती है, 12 महीने होते हैं, तो 12 माह की वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 24 लाख रुपये हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब इसमें मैं एक माह की वैल्यू निकालूँ, समझो अब तुम एक माह की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी, ये 24 लाख रुपया है, 12 नीचे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 12 24, 2 लाख रुपये हो जाएगी। तो एक माह की वैल्यू अमन की कितनी हो गई, 2 लाख रुपये हो गई, वही नहीं हो गई। अब
1 महीने की वैल्यू 2 लाख, 12 महीने की वैल्यू 24 लाख। तो और वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय EMI में कितनी परसेंट व्यय होती है? अब इसमें 40,000 रुपये व्यय कर रहा है, EMI पे करता है EMI में। अब 40,000 रुपये EMI में कब भुगतान कर रहा है? अब 1 महीने की वैल्यू, महीने की उसकी आय कितनी है? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये इसकी नीचे आ जाएगी, ये 2 लाख आ गई। अब पूछ रहा है कितना परसेंट EMI में व्यय होता है। हमारी वैल्यू कितनी मानते हैं हम? 100%। 100 का हम इसमें गुणा दे देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैल्यू काट दी, इससे जी वाली काट दी, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। तो इससे मैं 2 का गुणा 10 में दूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। तो इसका आंसर 20% है। यदि हम कह सकते हैं कि 20% अमन की आय, मासिक आय EMI में व्यय होती है। 20% आंसर हमारा निकला है। तो स्टूडेंट, जो हमारा टैब 4 का क्वेश्चन है 37 नंबर वाला, इसमें हमारा नया टैब चालू किया है, स्टार्ट किया है। यदि रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसे हमें निकालना है। हम मानते कितनी वैल्यू है? 100% मानेंगे जी, ठीक है, मानेंगे। तो इसमें से 50% खर्च किस पे कर रहा है? भोजन पर करता है, ठीक है। और 20% किराए पर करता है, 20% किराए पर करता है। अब किराए पे करता है, खर्च करता है और 1500 बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 70% कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब 100 में से 70% खर्च कर रहा है तो वैल्यू हमारी कितनी बचेगी? 30% बचेगी कि नहीं बचेगी? अब इसमें 30% की वैल्यू कितनी दी है? 1500 रुपये बचाता है, तो 1500 रुपये बचा लिया। अब 1500 हमारे नीचे आ जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, 30 हमारे नीचे आ जाएगी। और इसमें मासिक वेतन बताना है। मासिक वेतन हमने कितना माना है? 100%, तो 100 ले ली। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 पंजे 15, 50। तो इसमें हम 50 का गुणा हम 100 में देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5,000 आ जाएगी। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 5,000 रुपया है। तो स्टूडेंट जो हमारा 38 नंबर वाला प्रश्न है, करण अपनी आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो यदि मैं मानूँ करण की मासिक आय 100% मानते ही आ रहे हैं, 100% मानते हैं। इसमें 15% क्या कर रहा है? किराया खर्च कर रहा है, खर्च किया। और इसे बोल रहा है शेष का गृह कार्यों पर खर्च कर रहा है। तो इसमें मानो 100 में से 15% किराए पे खर्च कर दिए तो उसके बाद बचा कितना? 85% बचा कि नहीं बचा? अब 85%, अब सुनना गौर से, अब इसमें 85% का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, तो 85 का 60% हम निकालेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। इतना हमारा आ जाएगा। तो इसमें 2 से 2 का डिवाइड हम 6 में दूंगा, 2 3 6, तो इसमें 17 गुणा हम 3 में देंगे तो कितने हो जाएगी? 51। और 85% हमारी वैल्यू है, इसमें से 51% गृह कार्य पर खर्च हो जाती है। तो इसमें हमारी बचती कितनी परसेंट वैल्यू है? 34% बचती है, बचेगी। अब 34% वैल्यू की 34% की वैल्यू कितनी है? 2210 रुपये बचाता है, तो 34% की वैल्यू है 2210, ठीक है। अब 2210 ऊपर ऊपर आ जाएगा और 34 नहीं से ले लेंगे। अब पूछ रहे उसकी मासिक है बतानी, मासिक है मानी हमने कितनी मानी थी उसकी? 100 रुपये, ठीक है। तो इसमें हम काटापीटी करेंगे, तो क्या करेंगे अब हम इसमें कि इसे मैं काटूंगा किससे? 2 से काटते हैं, इसे काट दो 50 से, जी काट दिया 17 से, ठीक है। अब 17 का डिवाइड में 2210 में दूंगा, तो 17 कम 17, 17 51, 130 हो जाएगा। अब मैं इसमें 130 का गुणा 50 में दूंगा तो तेरह पंजे 65, तो 2 0 बढ़ जाएगी, 6500 रुपये। तो उसकी मासिक आय स्टूडेंट 6500 रुपये है। अब स्टूडेंट मैं अब आगे के सवाल में नेक्स्ट डे में स्टार्ट कराऊंगा।
अब मुझे बताना कि मैंने अभी तक सवाल कराए हैं 32 से 38 तक, आपको जो सवाल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आप जो वीडियो देखते हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आशी बनी रहे, मैं समझ भी सकूँ आप पढ़ भी रहे हो। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं यहीं तक ही रोकता हूँ इस वीडियो को। अब अगली कक्षा में मिलती हैं। धन्यवाद।